तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर अपसेट हैं आपसे, मेरे से, हम सब फैंस से एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट से भी। तो मैकिंटायर भाई आखिर क्यों अपसेट है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हो भाई कि वीडियो लेट आ रही है, लेट हो गया ये वो। तो हाँ भाई मुझे मालूम है, एक तो ठंड तो है ही है रीज़न, दूसरा ये है भाई कि आजकल थोड़ा रात को जाग के काम हो रहा है। किस चीज़ के पीछे काम हो रहा है वो आपको शायद मालूम है। लाइव स्ट्रीम के पीछे भाई काफ़ी प्रिपरेशन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन और बस संभाल लो, उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल, वीडियोस बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी सही टाइम पे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग ड्रू मैकिंटायर से अपनी बातों को शुरू करेंगे। भाई मैकिंटायर एक्चुअली में अपसेट है, पता है किस चीज़ के ऊपर? फैंस को लगता है भाई कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इतना सब कुछ दे रहे हैं, मैकिंटायर को सपोर्ट किया जाए। मैं देखता भी हूँ कि फैंस सपोर्ट करते हैं मैकिंटायर को, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मैकिंटायर को शायद ऐसा नहीं लगता है। बस्टेड ओपन रेडियो में आए थे ड्रू मैकिंटायर एंड यहाँ से इन्होंने खुद से अपने से एक वीडियो पोस्ट करी है भाई, एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं एफ यू फॉर मेकिंग मी डू दिस। वीडियो के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली स्ट्रीम के अंदर, बस्टेड ओपन स्ट्रीम के अंदर, मैकिंटायर बिल्कुल भाई ऑफ जाते हैं, अनकट बातें बोलते हैं। कहते हैं कि जब मैं अभी गया ना हेल इन अ सेल मैच रसल करने के बाद अपने घर पे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो वन एक्चुअली केयर्स अबाउट मी, किसी को किससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे इंजरी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे स्टिचेस लगे वो सब बात की बात, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, वो मैंने अपने करियर में कई बार देख ली चीज़। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तक मैंने इस बिजनेस को सिर्फ दिया है, ऑल आई डिड इज़ गिविंग गिविंग गिविंग। कहते हैं कि मैंने सब कुछ दिया ही है, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं देखता हूँ कि जो सुपरस्टार्स हैं जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे अप्रोच करेंगे, कि मैं घर पे जाऊँगा पूछने के लिए कि तुम ठीक तो, किसी ने मुझे एक कॉल भी नहीं मिला है पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं हूँ। तो मैकिंटायर यहाँ पे कहते हैं कि कोई मैटर नहीं करता है फैमिली के अलावा। उसके बाद ये बात तो सही है भाई, उसके बाद मैकिंटायर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इवन मैं फैंस को देख रहा था कि मैं जब यहाँ से चला गया तो एक कोई सा भी प्रोमो कट कर दे कोई रेसलर, वो प्रोमो ऑफ द ईयर बन जाता है। लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को। लाइक हम सब ने देखा भाई कि साल भर लोग कह रहे थे कि मैकिंटायर ये मैकिंटायर वो, लेकिन जैसे ही मैकिंटायर गए या फिर मैकिंटायर थे भी, मैकिंटायर के अलावा किसी ने एक अच्छा प्रोमो दे दिया थोड़ा सा, तो लोग उसको प्रोमो ऑफ द ईयर बोलने लगे थे। फिर उसके अलावा किसी और ने अच्छा दे दिया तो लोग फिर उसको प्रोमो ऑफ द ईयर बोलने लगते हैं। सेम गोज विद मैच ऑफ द ईयर, सुपरस्टार ऑफ द ईयर। मैकिंटायर कहते हैं कि लोग हैं फिकल, फैंस है फिकल, एंड मैं इसलिए किसी पे बिलीव नहीं करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के अलावा, ना किसी फ़ैन पे, ना ही किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन पे, और ना ही किसी टैलेंट पे। कोई मुझे अप्रोच करेगा, मुझसे बात करेगा, मेरी केयर करेगा, मैं किसी की फिक्र नहीं करता। मैकिंटायर ये बोलने के बाद माइक फेंकते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। बाय द वे मैकिंटायर जब ये सब बोल रहे थे भाई तो ऐसा नहीं था कि बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मैकिंटायर की आवाज़ में वो कल्पनाहट बोलते हैं ना कि आप रोते टाइम हल्का सा कांपते हो, तो मैकिंटायर की आवाज़ के अंदर वो वाली चीज़ भी थी। मैकिंटायर की वॉइस भी ब्रेक हो रही थी, तो मैकिंटायर इस चीज़ को भाई बिल्कुल सीरियस बोल रहे थे। अब बताना काफ़ी मुश्किल है भाई, डिफरेंस क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल है कि क्या ये कैरेक्टर के अंदर इन्होंने बोला है या फिर जस्ट ऐसा ही सोचते हैं मैकिंटायर, बिकॉज कैरेक्टर वर्क मैकिंटायर का ऐसा है कि आप बता नहीं सकते भाई कि ये रियल है या फिर स्टोरी का पार्ट है। लेकिन जो भी है सच है, मैं तो यही बोलूँगा भाई। अगर स्टोरी भी है तो भी सही है, बिकॉज मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, देखता हूँ ट्विटर पे कि अगर मैकिंटायर ने एक अच्छा मैच दिया तब तो ठीक है, मैच ऑफ द ईयर, लेकिन उसके अगले दिन ही उससे थोड़ा सा भी नीचे का मैच रहा ना तो वो मैच ऑफ द ईयर बन जाता है। तो लोग एक ओपिनियन बना नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फैंस बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं मैकिंटायर को। तो आई थिंक भाई ये स्टोरी की चीज़ है। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। मैकिंटायर ने भाई ये कुछ किया है बस्टेड ओपन रेडियो में एंड हेडलाइंस क्रिएट कर चुका है मैकिंटायर। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेकर। तो पॉल हेमन ने अप्रिशिएट करा है कोडी रोड्स को। अब रोमन के फैंस भाई ये चीज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं कि भाई कोडी को पॉल हेमन कैसे अप्रिशिएट कर रहा है या फिर रोमन कैसे कर रहा है। तो रोमन तो भाई इतना पब्लिकली करते नहीं है, लेकिन पॉल हेमन ने कर दिया है। पॉल हेमन भाई अभी एक इंटरव्यू देते हैं साक फू को, जो कि CBS स्पोर्ट्स के हैं। यहाँ पे पॉल हेमन क्या कहते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पॉल हेमन सेज इफ़ यू कांट गिव कोडी रोड्स हिज फ्लावर्स राइट नाउ देन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। कहते हैं कि कोडी रोड्स ने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना बिना थकान के, मतलब साल में 52 हफ्ते रसल किया बिना किसी रोक टोक के, नॉन स्टॉप कोडी रोड्स घुसते जाता है, रसल करते जाता है। ऐसा किसी ने नहीं किया, कोई ऐसा नहीं करता है, एंड बैड परफॉर्मेंस भी नहीं देता है कोडी रोड्स। तो कहना है पॉल हेमन का कि कोडी रोड्स यहाँ पे है, जहाँ पे भी है वो डिजर्व करता है, एंड अगर आप उसे उसके फ्लावर्स नहीं दे रहे हो, यानी कि अगर आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो हार्ड वर्कर के तौर पे या फिर कंपनी के फेस के तौर पे, तो आप सही में अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट को ढंग से देख ही नहीं रहे। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई कि कोडी रोड्स कंपनी के फेस हैं, लेकिन बिगेस्ट फेस इससे मैं अग्री नहीं करूँगा। रोमन रेंस हैं बिगेस्ट फेस, आई थिंक कोडी रोड्स उस लिस्ट में आएंगे डेफिनेटली, लेकिन बिगेस्ट फेस नहीं आएंगे। टॉप 5 की बात करोगे अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो कोडी रोड्स नंबर 2 आ जाएंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं। लेकिन पॉल हेमन से भाई ज़्यादा नॉलेज ऑब्वियसली नहीं है हमारे पास, वो बिजनेस को बहुत अंदर से जानते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस है उनके पास हर चीज़ को लेके। तो पॉल हेमन अगर कह रहे हैं कि कोडी को आप फ्लावर्स नहीं दे रहे हो तो गलती कर रहे हो, तो देन कहीं ना कहीं भाई पॉल हेमन सही बोल रहे होंगे। कोडी रोड्स को लेके ये कुछ पॉल हेमन ने बोला है कि आप कोडी रोड्स को एक्नॉलेज करते हो,
मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा भाई अपने इस कमेंट को, उसके नीचे आप रिप्लाई करके बताना डू यू एक्नॉलेज कोडी रोड्स, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रेसलमेनिया 41 को लेकर। तो भाई मल्टीपल सेलिब्रिटीज रेसलमेनिया 41 में आने को तैयार हैं, ऐसा कहना है ट्रिपल एच का। इतने सारे सेलिब्रिटीज आने को तैयार है कि पूछो मत। ट्रिपल एच कहते हैं कि मुझे अब एक लिस्ट बनानी होगी कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किसका आना सेंस बनाएगा, किसका नहीं बनाएगा। तो ट्रिपल एच भाई अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में इस चीज़ को रिवील करते हुए दिखते हैं। ट्रिपल एच इंटरव्यू देते हैं रूममेट शो को, एंड यहाँ पे कहते हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आना चाहते हैं, मुझे देखना है कि कौन जो है सेंस बनाता है सबसे ज़्यादा, कौन नहीं। अब ऐसे में भाई ये चीज़ आपको खुद में ही हिंट देती है कि WWE कितना पीक पे है, कि सेलिब्रिटीज खुद आना चाहते हैं। WWE उनको इन्वाइट करे ना करे, वो खुद से ही आना चाहते हैं। तो ट्रैविस स्कॉट तो आप कंफर्म मानो भाई वो आने वाले हैं। अभी हमें लिल वेन भी देखने को मिलते हैं रेसलमेनिया 40 में, तो रेसलमेनिया 41 में देखना है कौन कौन आता है। ट्रिपल एच का कहना है कि जो सेंस बनाएगा वो आएगा, जिसका नहीं बनाएगा वो नहीं आएगा, सिंपल एज दैट। तो ऐसे में भाई आपके अकॉर्डिंग किस सेलिब्रिटी को आना चाहिए, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगेन ट्रिपल एच के ही बारे में। तो ट्रिपल एच भाई डबल डाउन करते हैं अपने क्लेम के ऊपर जो कि इन्होंने किया था कि करंट एरा बेटर है, एटीट्यूड एरा सही है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्लेम है भाई। इसी सेम शो पे भाई सेम इंटरव्यू में ट्रिपल एच बिलीव्स दैट दिस करंट एरा ऑफ WWE इज बिगर दैन दी एटीट्यूड एरा। अब फैंस इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पचा पाएंगे भाई कि अभी का एरा एटीट्यूड एरा से बेटर कैसे है। और मैं समझता भी हूँ भाई, अगर किसी ने एक्चुअली में एटीट्यूड एरा भी देखा है तो वो बोलेगा कि ये तो कुछ नहीं है। हालांकि हमने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी सिर्फ हमने इतना सुना है कि ऐसा था वैसा था, तो सुन के एक बन गया कि ना भाई वो तो ऐसा था, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। आई डोंट नो भाई क्या है वो ऐसा लाइव देखने में कैसा था वो एरा। हालांकि कोई भी चीज़ आप पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है कि यार वो टाइम तो अच्छा था। तो मे भी हो सकता है वो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर हो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्या पता ट्रिपल एच ही सही हो। लेकिन फिर कहानी यहाँ पे ये है कि ट्रिपल एच कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी वाले एरा को बेटर ही बताएंगे, बिजनेस के स्टॉक्स को डाउन थोड़ी करेंगे। तो ट्रिपल एच कुछ ये कहते हैं, आप क्या कहते हो भाई इसके बारे में, कि आपके अकॉर्डिंग सही है ट्रिपल एच, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एक मैसिव रिटर्न होने वाला है क्या, एंड क्या ये है क्वीन शार्लेट फ्लेयर का? तो इसका आंसर है यस भाई। लगता है कि शार्लेट फ्लेयर आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिलेंगे। रसलवुड्स रेडियो के अंदर अपडेट निकल के सामने आई है, द रिटर्न ऑफ शार्लेट फ्लेयर टू WWE TV इज नाउ अपन एज एंड एमिनेंट। फैंस कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल डिफरेंट प्रेजेंटेशन, अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट पर से, मे बी अ डिफरेंट साइड ऑफ फ्लेयर। रसल वुड्स ने अपने ट्वीट के अंदर मेंशन ये भी किया है कि शायद वो आपको इसी वीकेंड देखने को मिल जाएंगी NBC पे, यानी कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। अब इनके अंदर भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो वो कोट पहन के आती थी वो मे भी चेंज होने वाला है, काफ़ी कुछ बदल सकता है। शायद एक डिफरेंट साइड आपको शार्लेट फ्लेयर की देखने को मिले। अब ये कैरेक्टर क्या होगा क्या नहीं वो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको शायद ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिलेंगी। सुनने को आया था कि भाई ये साइलेंट होने से पहले आ जाएंगी, सो आई थिंक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ ये वापस आ सकती है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि रॉ या फिर स्मैकडाउन में आएंगी। एंड आना भी होगा तो अगले साल बिगिनिंग में आती। बाकी अगर ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में आएंगी तो फिर ये किसके अगेंस्ट जाएंगी, एक क्वेश्चन है, बिकॉज एक ही वेमेंस मैच है जहाँ पे लिव मॉर्गन एंड ईओ स्काई इन्वॉल्व हैं, तो वो एक क्वेश्चन है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई कि ये एक मेजर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।